What was she wearing? उसने कैसे कपड़े पहने थे? पक्का नशे में होगी वो। रात में बाहर ही क्यों जाना था? पक्का लड़की ने ही फर्स्ट मूव लिया होगा। क्यों इंडिया में रेप का दोषी औरत को ही बनाते हैं? हर बार विक्टिम ब्लेमिंग क्यों की जाती है? नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम एंड आपका स्वागत है हमारे चैनल में। एंड आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हर किसी का दिल छू जाता है, हर इंसान को गुस्सा दिलाता है। रेप केसेस में इंडिया में पहली नजर लोग लड़की को ही ब्लेम करते हैं। उसकी ड्रेस, उसका टाइम, उसका बिहेवियर। क्यों हमारी सोसाइटी में औरतों को हमेशा गलत ठहराया जाता है? ये सिर्फ एक मिथ नहीं, ये एक गंदा कल्चर है जो हर रोज लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। आज मैं आपको ये कंसेप्ट रियल फैक्ट्स और केसेस के थ्रू समझाऊंगी ताकि आप भी सोचें कि ये कब तक चलेगा। तो चलो हम सबसे पहले समझते हैं कि विक्टिम ब्लेमिंग क्या होता है। जब कोई लड़की रेप की शिकार होती है तो लोग कहते हैं कि वो रात को क्यों बाहर गई थी, उसने ऐसे छोटे मोटे कपड़े क्यों पहने थे, बॉयफ्रेंड के साथ क्यों घूम रही थी। ये सब एक्सक्यूजेस है रेपिस्ट को बचाने के लिए। एक सर्वे में ये पता चला कि कुछ जजेस ये भी मानते हैं कि लड़कियों के कपड़े रेपिस्ट को प्रोवोक करते हैं। हाँ, जजेस जो इंसाफ दिलाते हैं वो खुद ये स्टेटमेंट बोलते हैं। ये कल्चर इतना गहरा है कि मीडिया में भी रेप जोक्स चलते आ रहे हैं। मूवीज में औरतों को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, अल्कोहलिज्म को रेप का रीजन। जैसे रेपिस्ट पी के गलती कर देता है, पूरा दोष औरत पे चले जाता है। याद है 2012 का निर्भया केस? एक 23 साल की लड़की सफर कर रही थी बस से रात के 10 बजे, जो बहुत नॉर्मल टाइम है। उसके साथ गैंग रेप हुआ, बारबेरिक टॉर्चर और फिर डेथ या मर्डर। लेकिन मीडिया और सोसाइटी ने क्या कहा? इतनी रात को बस में क्यों चढ़ना था? इतनी रात को वो बाहर क्या कर रही थी? उसने रेजिस्ट क्यों नहीं किया? बिल्कुल विक्टिम ब्लेमिंग। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके पेरेंट्स को भी ताने मिले, आपने अपनी बेटी को कंट्रोल में क्यों नहीं रखा, देखो उसके पर खुलाए और क्या हो गया। आज भी 89% केसेस पे रेपिस्ट नोन होते हैं, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स या नेबर्स। लेकिन ब्लेम लड़की पर। इमेजिन द पेन। एक माँ बाप अपनी बेटी के लिए लड़ रहे हैं एंड सोसाइटी उनको ही सीधा कर रही है। रिसेंट केसेस में 2024 का आरजे कर मेडिकल कॉलेज का रेप केस ले लीजिए। कोलकाता की एक यंग डॉक्टर ड्यूटी पर थी हॉस्पिटल में रात को। उसका ब्रूटल रेप हुआ और मर्डर। फिर क्या? प्रोटेस्ट्स हुए, लेकिन कन्विक्शन रेट सिर्फ 35% के आसपास। क्यों? क्योंकि विटनेस हॉस्टाइल हो जाते हैं, विक्टिम्स शर्मिंदा फील करते हैं और इसी कारण पुलिस इन्वेस्टिगेशन वीक हो जाती है। एक स्टडी के मुताबिक रूरल एरियाज में तो फैमिलीज को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाया जाता है, कास्ट और पावर के नाम पर। चंद्रलेखा जैसे केसेस में देख लो, छावला गैंग रेप केस 2018। ये केस दिल्ली के छावला एरिया से है, जहां एक 19 साल की लड़की इवनिंग में घर से वापस आ रही थी। 3 आदमियों ने उसको किडनैप किया, ब्रूटली गैंग रेप किया और सेमी न्यूड कैनल के पास फेंक दिया। उसने हिम्मत से पुलिस को बताया, मेडिकल प्रूफ भी था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2022 को सबको एक्विट कर दिया। क्यों? कंसेंट था और अलार्म क्यों नहीं मारा कहकर विक्टिम को ही ब्लेम किया। रेप और कास्ट के चक्कर में गांव वालों ने उसकी फैमिली को गांव से निकाल दिया। वो सालों से कोर्ट में लड़ रही थी, थ्रेट्स खा रही थी, लेकिन रेपिस्ट फिर भी फ्री घूम रहे थे। ये टिपिकल रूरल इनजस्टिस है। ये प्रॉब्लम केसेस नहीं, माइंडसेट है जो स्कूल से शुरू होता है। नीति आयोग ने तक कहा है कि माइंडसेट चेंज नहीं हो सकता तो कानून कुछ नहीं कर सकता। जेंडर सेंसिटाइजेशन चाहिए करिकुलम में, ताकि लड़के सीखे रिस्पेक्ट क्या होता है। और मीडिया के ये मिसोजिनिस्टिक पोर्ट्रेयल्स लड़की को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। एक रिपोर्ट में 2022 के स्टैट्स ये कहते हैं कि रेप केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन उसको रिपोर्ट कम किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं चुप रह जाओ, फैमिली की इज्जत खराब मत करो। ये साइलेंस रेपिस्ट्स को प्रोटेस्ट करता है। 2025 में मेरठ से लेकर मेघालय तक शॉकिंग क्राइम्स, लेकिन हर बार
पहला सवाल लड़की से, क्यों वहां गई थी, क्या पहना था, क्या टाइम था। ये पैटर्न देखकर आंसू आ जाते हैं, साथ ही साथ गुस्सा भी। हम लड़कियों को बोलते हैं घर पर रहो, पढ़ो लिखो, बाहर मत निकलो, जैसे हमारा हक ही नहीं है जिंदगी जीने का। जजेस, लीडर्स, कॉमन लोग, सोसाइटी सब विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं। एजुकेशन और ऑक्यूपेशन मैटर करता है, लेकिन ओवरऑल ये एक पैट्रियार्कल सोच है। अब सवाल ये है कि चेंज कैसे लाए। पहले स्कूल्स या कॉलेजेस में इसका एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो कि रेप कल्चर, विक्टिम ब्लेमिंग खत्म करो, मीडिया को रेगुलेट करो, नो मोर ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, पुलिस ट्रेनिंग और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को एनहांस करो, और सबसे ज्यादा जरूरी हमारा माइंडसेट। नेक्स्ट टाइम अगर आप कभी भी किसी भी विक्टिम को ब्लेम करते हो या कोई और करता है, तो ये जरूर सोचो कि उस जगह पर अगर तुम्हारी बहन होती तो क्या करते। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को शेयर करो, मेरे को सब्सक्राइब करो, एंड प्लीज कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर बताओ। स्टॉप विक्टिम ब्लेमिंग एंड जस्टिस फॉर ऑल विक्टिम्स। प्लीज हेल्प मी स्प्रेड दिस अवेयरनेस, ताकि ये गंदा कल्चर हम खत्म कर सके। ये लड़ाई हमारी है और हम साथ मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत।